आइए सबसे पहले बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में झूम झूम कर हदिये दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जैसा कि आप तमामी हजरात को मालूम है कि ये महफिल जश्न शादी खाना आबादी के ताल्लुक से सजाई रचाई बसाई गई है, तो मैं निकाह के मौजू पर चंद बातें अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह, और ये बताऊंगा कि निकाह की अहमियत को रसूल अकरम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से हमारे लिए बिल्कुल वाज़ह बयान फरमा दिया। चुनांचे अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने निकाह कर लिया उसने अपने आधे ईमान की हिफाजत कर ली। अब आप गौर करें, इस हदीस पाक से ये मालूम होता है कि जो बंदे मोमिन निकाह कर लेता है वो अपने आधे ईमान को महफूज कर लेता है। अब आधे ईमान में उसको अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा, उसकी परहेजगारी वगैरह इख्तियार करनी है। अल्लाह तबारक व तआला कलाम मजीद में एक जगह इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, यानी तुम्हारा रब वही है जिसने तुम्हारे फायदे ही के लिए रुए जमीन पर बेशुमार चीजों को पैदा किया। और एक दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए जमीन का फर्श बनाया, आसमान का शामियाना बनाया और आसमान से बारिश नाजिल की ताकि तुम्हें किस्म किस्म के फलों से रिज़्क़ दे। अलगज़ आपको ये बात मालूम है कि दुनिया में जितनी भी सारी चीजें पैदा की गई हैं ये सब की सब इंसान ही के लिए, ताकि इंसान उससे फायदा हासिल करे। और ये तमाम मखलूक इंसान की गुलाम और खादिम है और इंसान इन तमाम मखलूकात का आका है। लेकिन यहाँ समझने की बात एक ये है कि जिस आदमी ने अगर किसी शय को बनाया, किसी चीज को बनाया, तो उसके इस्तेमाल करने का कायदा वो बताता है। मिसाल के तौर पे जैसे आप गौर करें कि एक बाइक ही ले लीजिए मिसाल के तौर पे, जिस आदमी ने इसको बनाया, इसको डिजाइन किया, उसने परफेक्ट डिजाइन किया, उसको पता है क्लच कहाँ रखना है, ब्रेक कहाँ रखना है, पहिया कहाँ रखना है, गियर कहाँ रखना है। अब अगर उसके बताए हुए कानून पर, उसके बताए हुए फरामीन पर, उसके बताए हुए उसूल पर अगर हम अमल करेंगे तभी हम सही ढंग से उस मोटरसाइकिल को चला सकेंगे। अगर हम उसके बताए हुए कानून पर अमल नहीं करेंगे, उसके बताए हुए जो है कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल नहीं करेंगे, तो हम सही तरीके से मोटरसाइकिल को नहीं चला सकते। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हमको पैदा किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी हमको नस्ल इंसानी को बढ़ाने के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात और मुकम्मल एक बेअयब कानून और उसूल भी हमें दिया, ताकि हम जब नस्ल इंसानी को बढ़ाने के लिए सोचें तो उस नस्ल इंसानी को बढ़ाने के लिए अल्लाह के बताए हुए कानून पर, अल्लाह के बताए हुए दस्तूर पर अमल करें। चुनांचे आज देखें कि बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि इंसान दिगर हैवानात की तरह एक हैवान है, लिहाजा उसे किसी ज़ाब्ते और किसी कानून का पाबंद नहीं। इस नजरिए ने देखिए आपको क्या कर दिया। आज आप गौर करेंगे तो देखेंगे उस नजरिए वाले का मानना ये है कि जिस तरह जानवर अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए किसी कानून, किसी ज़ाब्ते का पाबंद नहीं, उसी तरह इंसान भी किसी कानून और किसी ज़ाब्ते का पाबंद नहीं। इस नजरिए की मिसाल आप अगर देखेंगे तो हमें यूरोप, अमेरिका के शहरों में ऐसी मिसालें मिल जाएंगी आपको, जहां बेबाप की औलादों की हुजूम नजर आएगी,
यानी उनके माँ बाप का पता नहीं रहेगा कि उनका बाप कौन है, ऐसे लोग वहां को मिल जाएंगे। एक दूसरा नजरिया रखने वाला है, वो ये कहता है कि इंसान इसके अंदर मलकूती उनसीर है, यानी फरिश्ते की तरह है। तो जिस तरह फरिश्ते शादी नहीं करते, उस तरह इंसान को भी शादी नहीं करना चाहिए। इस नजरिए ने भी रहबानियत की बुनियाद डाली, जिसके तहत आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि फरिश्ते शादी नहीं करते थे, इंसान के अंदर भी वो उनसुर है, इंसान को भी शादी नहीं करनी चाहिए। आप देखें उस मजहब के मानने वाले, उस मजहब पर अमल करने वाले लोग जो है अक्सर गुनाहकारों में, अक्सर ज़िनाकारियों में जो है मुलव्विस होते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन आप कुर्बान जाइए कि इस्लाम का नजरिया क्या है। इस्लाम का नजरिया खैरुल उमूर औसतिहा के तहत, यानी बेहतरीन मामला वो है जो दरमियानी मामला हो। उसके तहत इस्लाम का नजरिया ये है कि इंसान के अंदर हैवानी उनसुर भी है, इंसान के अंदर मलकूती उनसुर भी है, यानी इंसान जो हैवान की जो है कुछ खासियत लेता है और इंसान के अंदर फरिश्तों की भी कुछ खासियत है, तो दोनों पे अमल करना जरूरी है। जिस तरह इंसान खाता पीता सोता जागता है, उसी तरह हैवान जिस तरह खाता पीता सोता जागता है, उसी तरह इंसान को भी खाना पीना सोना चाहिए। और जिस तरह फरिश्ते इबादत किया करते हैं, उस तरह इंसान को भी इबादत करना चाहिए। मैं आपको एक और हदीस पाक बताऊं, जिसमें अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम तरा लिल मुतहाबैन मिस्ल बैन निकाह, यानी मैंने दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान निकाह से बढ़कर किसी चीज को नहीं देखा। एक और हदीस पाक में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुम अलबात फलितज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरी व अहसनु लिलफ़र्जी व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजाउन। इसका मतलब ये है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए नौजवानों की जमात, तुम में से जो शख्स इस बात की इस्तिताअत रखता है कि अपने बीवी के खर्चे को उठा सके, तो चाहिए कि वो शादी करे। इसलिए कि शादी ये निगाहों को झुका देती है और फर्ज की हिफाजत करती है। और जिस शख्स के पास इतनी इस्तिताअत ना हो, यानी कि अपने बीवी के खर्चे को उठा सके, फ़अलैहि बिस्सौम, तो उसको चाहिए कि वो रोजा रखे, फ़इन्नहु विजाउन लहु, इसलिए कि रोजा ये नफसानी ख्वाहिशात को तोड़ देती है। आप देखें कि इस्लाम में शादी न करने वाले लोगों को अच्छा नहीं माना जाता। चुनांचे एक बार 3 सहाबी कराम थे, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। एक सहाबी ने कहा कि मैं अल्लाह की रजा के लिए मुसलसल रोजे रखूंगा। दूसरे सहाबी कराम वो कहते हैं कि मैं जो है शादी ही नहीं करूंगा और सिर्फ फिरागत के साथ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करूंगा। तीसरे सहाबी ने कहा कि मैं सिर्फ नमाज पढ़ूंगा और अपने रब की इबादत करूंगा। लेकिन जब ये बात हुजूर अकरम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश अक़दस में पहुंची, तो आप जाहो जलाल के आलम में तशरीफ लाए और आपने इरशाद फरमाया कि ऐ सहाबियों सुनो, मैं खुदा से तुमसे ज्यादा डरता हूँ, लेकिन मैंने निकाह भी किया, मैं अपनी अज़वाज के साथ वक्त भी गुजारता हूँ, लिहाजा तुम पर तुम्हारे जिस्म का भी हक है और उसकी भी अदायगी जरूरी है। अब मैं कुछ और बातें अर्ज करूं, क्योंकि आप हज़रात निकाह की फजीलत तो हमेशा सुनते रहते हैं, लेकिन आज कल हमारा मुआशरा कुछ दूसरी बुराइयों की तरफ जो है चला गया है, जिसके तहत मैं कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं। आप गौर करें कि ये महफिल है जिसमें आज बहुत कम सुनने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं उस बात को कहूंगा और मुझे उम्मीद है कि कोई बुरा नहीं मानेगा। चुनांचे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नबी अकरम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा गई। कौन गई? हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा। और उन्होंने ये कहा कि ऐ मेरे अब्बा जान, आज मामला ये हुआ कि मेरी और मेरे शौहर यानी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से
आपस में कुछ गुफ्तगू चल रही थी और गुफ्तगू चलते चलते इस कदर बढ़ गई कि हजरत अली मुझसे नाराज हो गए और उसके बाद मैंने उनके कमरे का 70 चक्कर लगाया, 70 चक्कर लगाया। आप गौर करें। उसके बाद जाकर हजरत अली मुझसे जो है राजी हुए। तो नबी अकरम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आप इस जुमले को गौर करें। तो नबी अकरम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ फातिमा, तूने अच्छा किया कि अपने शौहर को राजी कर लिया, इसलिए कि अगर तू अपने शौहर को राजी ना करती तो मैं तुम्हारी नमाज जनाजा ही नहीं पढ़ता। आप गौर करें कि एक बीवी से अगर उसका शौहर नाराज रहे और उस बीवी का उस दौरान, यानी नाराजगी के दौरान, शौहर की नाराजगी ही के दौरान उस बीवी का इंतकाल हो जाए, तो अल्लाह के रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, और किसके लिए फरमा रहे हैं, वो भी हजरत फातिमा ज़ोहरा। हजरत फातिमा ज़ोहरा की क्या शान है। आप देखें कि उनकी शान तो ये है कि खुद नबी ने फरमाया, अल फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी, यानी फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। और एक जगह ये भी बताया गया कि हजरत फातिमा ये तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं। जब उनके लिए ये है कि नबी ने फरमा दिया, ए फातिमा, अगर तुम्हारा शौहर तुमसे नाराज रहता और तुम्हारा इंतकाल उसी दौरान हो जाता तो मैं तुम्हारी नमाजी जनाजा ना पढ़ता, तो आज कल के हमारी बहन बेटियां को भी गौर करना चाहिए इस बात पर कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा शौहर नाराज रहे और मेरा इंतकाल हो जाए। लिहाजा हमें चाहिए कि अपने बेटियों को, अपनी बहनों को, अपने तमाम घर की औरतों को इस बात की तालीम दें, इस बात पर आगाह करें कि उनसे कोई ऐसी गलती ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलती हमारी भी होती है। आप देखें कि आज का जो मुआशरा है, आज का जो चाल चलन दौर है, इसमें क्या होता है, अक्सर लोग जब लड़की को देखने के लिए जाते हैं तो वहां जाके खूब खाते पीते हैं, और कुछ लोगों का तो यही ख्याल ही बन गया है आजकल कि जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, वापस आ जाएंगे, और वापस आने के बाद बस फोन पे इतना कह देंगे कि आपकी लड़की पसंद नहीं आई। आप गौर करें कि उस लड़की को कितनी तकलीफ होती होगी जब वो ये लड़की सुनती होगी। हालांकि आप कुछ और भी कह सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि मैंने इंसान को बेहतरीन मखलूक बनाया। यानी जिस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहा है कि मैंने इंसान को बेहतरीन मखलूक फरमाया, आप जाते हैं उसके घर, खाते हैं, पीते हैं, और बस ये कह के चले जाते हैं कि आपकी लड़की का मुंह टेढ़ा है, फुला ऐसा है, आंखें सही नहीं है, चलने का तरीका सही नहीं है, ये कह के आप वापस चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं और भी हमारे मुआशरे में गलती है। आजकल अगर किसी से पूछेंगे, कोई शख्स ये कहेगा कि मैं रिश्ता देख के आया हूँ, आप उससे पूछेंगे कि कैसा लड़का है, तो फौरन ये कहते हुआ मिलेगा कि सरकारी जॉब करता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है, बड़ा घर है। लेकिन जब वो ये कहता है, आप अगर उससे आप उस शख्स से ये भी पूछ लें कि आप अपनी बेटी को क्या दे रहे हैं, तो फौरन कहेगा 1 लाख का बेड का ऑर्डर दे के आया हूँ, 1 कूलर, 1 फ्रिज, 1 वॉशिंग मशीन का ऑर्डर दे के आया हूँ। आप गौर करें कि जो शख्स इतना पैसा कमाता है, उतना पैसा कमाने के बावजूद क्या उसके घर में इतना सामान नहीं कि आपकी बेटी को सुला सके? क्या उसके घर में इतना सामान नहीं कि आपके बेटी को खिला सके? क्या उसके घर में इतनी ताकत नहीं कि वो आपकी बेटी को एक अच्छी तरह रह सके? इसी से उस आदमी की गरीबी का पता लग जाता है। जो आदमी दहेज मांगता है उसका पता बस यही लग जाता है। आजकल जब शादियां तय हो जाती हैं तो जो लड़का आज तक किताबें अपने बाप से मांगता रहा, अपने कपड़े अपने बाप से मांगता रहा, अपने जरूरत के सामान अपने बाप से मांगता रहा, लेकिन जैसे ही शादी तय हो जाती है
तो फौरन बुलेट पल्सर अपने जो है ससुर से मांगने लगता है। आखिर उसको इस चीज पे आमादा किसने किया, आखिर उस चीज को मांगने के तौर तरीका आखिर किसने इसको सिखाया? ये सब उसके दिल के अंदर की लालच है। अगर उसके दिल में ये लालच नहीं होती, अगर उसकी तरबियत सही तरीके से होती तो वो ऐसा नहीं करता। चुनांचे आप देखें कि इस्लाम में तालीम की कितनी अहमियत है और उसी से हम दूर होते चले जा रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली कुरान करीम की जो आयत नाजिल हुई उसमें हमें ये तालीम दी गई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी पढ़ो अपने रब के नाम से। और जिस कौम के बारे में हमें ये हिदायत दी गई, जो कौम पढ़ने में सबसे आगे थी, आज वही कौम सबसे पीछे हुए नजर आती है। आज वही कौम इतनी पीछे हुए नजर आती है कि हमें अफसोस होता है। और एक जगह का वाकया मैंने ये भी सुना कि ऐसे ऐसे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो साहब वाकया बता रहे थे, तो ये कह रहे थे कि फलां जगह के कुछ लोग मेरे लड़की को देखने आए थे, सब कुछ उनको पसंद आया, बहुत अच्छे से पसंद आया, लेकिन उन लोगों की ये ख्वाहिश थी, उन लोगों की ये चाहत थी, उनमें से एक औरत ने ये कहा कि आजकल मेकअप का दौर है, तमाम औरतें लड़कियां मेकअप लगा के सामने अपना चेहरा दिखाने के लिए आती हैं। मुझे ये ख्वाहिश है, मेरी ये चाहत है कि मैं उसके जिस्म के किसी हिस्से को हटाकर उसके चेहरे का कलर मिलाऊं, तब मैं जाकर शादी करूं। आप गौर करें कि हमारा मुआशरा जा किधर रहा है। आज जब औरतें आती हैं लड़कियों को देखने, तो वो उस वक्त बहु कुछ लोग नहीं देखती, बल्कि उसके घर की मालदारी को देखती हैं। और फिर जब घर चली जाती हैं तो वही कुछ सासें ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि हमें बहू अच्छी नहीं मिली। आपने जब गई थी बीवी अपने बहू को देखने, तो आपने उस जगह मालदारी को देखा था, उसके घर के जमीन जायदाद को देखा था, आपने उस लड़की को नहीं देखा था सही से, कमा हक़्क़हू जैसा कि आपको देखना चाहिए था। और बाद में आके ये शिकायत करती हैं, अरे आप तो देखने गए थे फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, वो आप लेके चली आई, तो आप अपने बहू के अंदर अच्छाई को क्यों देख रही हैं? हालांकि इस्लाम ने ये बताया कि जब निकाह किया जाता है तो 4 वजहों से किया जाता है। पहली वजह कि उसकी मालदारी, दूसरी वजह हसब नसब खानदान, तीसरी वजह दीन, चौथी वजह खूबसूरती। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इशारा फरमाया, फज़फुर बिज़ाति दीन, कि जब तुम लड़कियों को देखने जाओ तो दीन वाली की तरजीह करो। लेकिन हमने तरजीह किसको दी? माल वाली को। हमने तरजीह किसको दी? हुस्न वाली को। अगर हुस्न वाली रहेगी तो यकीनन कुछ न कुछ दिन में उसका हुस्न खत्म हो जाएगा। अगर मालदार रहेगी तो कुछ न कुछ दिन में वो फकीर गरीब हो ही जाएगी। लेकिन अगर हम जो है दीन वाली को देखेंगे तो यकीनन वो दीन वाली इंशाअल्लाह उस घर को भी आबाद करेगी और उस घर में जितने बच्चे पैदा होंगे उन सबको शादो आबाद रखेगी। बस मैं इन्हीं कलमात के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। वाखुद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन।